नमस्कार दोस्तों, पिछली बार जब मैंने धुरंधर फिल्म पर वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर बीजेपी के चाट। धुरंधर 2 कोई एंटरटेनमेंट के मकसद से बनाई गई फिल्म नहीं है, ये बीजेपी की सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट। आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पब्लिकली बोला जो लोग धुरंधर देखने जा रहे हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे। जो धुरंधर देखने जा रहे हैं वो लोग बीजेपी को वोट डालने वाला है। अच्छा है मेरे लिए। लेकिन इस फिल्म में इतने झूठ भरे हैं कि इसके जरिए देश का इतिहास रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। एक बड़े स्केल पे लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। फिल्म कहती है कि एक फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, और कहा जाता है आपसे कि एनी रिजेम्बलेंस टू एक्चुअल पर्संस इज प्योरली कोइंसिडेंटल। ये कहना ही अपने आप में एक साफ झूठ है। मतलब आप नरेंद्र मोदी का असली चेहरा और असली फुटेज इस्तेमाल करोगे, दाऊद इब्राहिम और बाकी गैंगस्टर्स का असली नाम यूज करोगे और फिर कहोगे कि ये तो सब इत्तेफाक है। आदित्य धर ने इस इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स वाली व्हाइट वॉशिंग में इतनी एक्सपर्टीज डेवलप कर ली है कि अगर ओसामा बिन लादेन जिंदा होता और उसे अपनी पब्लिक इमेज सुधारनी होती तो आदित्य धर उसके लिए फिल्म बनाता, ओसामा द मिसअंडरस्टूड फिलैंथ्रोपिस्ट, डायरेक्टेड बाय आदित्य धर, इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स बट एनी रिजेम्बलेंस इज प्योरली कोइंसिडेंट। फिल्म के शुरू में ही एक सीन है जहां पाकिस्तान में एक सिख आदमी को फेक ब्लास्फेमी चार्जेस पर जिंदा जला दिया जाता है। मॉब जो वहां मौजूद है वो सर तन से जुदा के नारे लगा रहा होता है। ये सीन उतना ही अनइम्पोर्टेंट है जितना फिर हेरा फेरी फिल्म में डोमिनोज पिज्जा वाला सीन। वहां पर सिर्फ उसे इस पिज्जा ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ऐड किया गया था और यहाँ पर सिर्फ नफरत प्रमोट करने के लिए। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल प्राइमिंग कहा जाता है। पहले इमोशन जनरेट करो, फिर उस इमोशन के ऊपर अपना नैरेटिव बनाओ। ये टेक्निक ऐसी है जैसे कोई हलवाई पहले आपको एक तीखी मिर्च खिलाए, इतनी तीखी कि आपकी जुबान जल जाए, फिर उसके बाद आपको मिठाई खरीदनी ही पड़ेगी क्योंकि आपका मुंह जल रहा होगा। आदित्य धर ने इसी तरीके से ऑडियंस की जुबान जला दी ताकि बाद में जो भी प्रोपेगेंडा परोसा जाए वो सीधा हजम कर। फिल्म में 2014 में नरेंद्र मोदी की ओथ सेरेमनी दिखाई जाती है, वो भी रियल फुटेज के साथ। उसी वक्त एक आईएसआई से जुड़ा मेजर इकबाल अपने घर आता है और उसके पिता उसे कहते हैं कि तूने तो बोला था इस बार तेरी मर्जी के लोग इलेक्शन जीतेंगे, तूने अमेरिकन के डॉलर्स भर भर के इंडिया के एनजीओज, मीडिया, यूनिवर्सिटी, सोशलिस्ट सबको दिलवाए, लेकिन फिर भी वो लोग जीत गए। अब वैसे तो ये डायलॉग आईएसआई ऑफिसर ने बोला है, लेकिन अगर यही डायलॉग न्यूज चैनल पर बैठा कोई बीजेपी स्पोक्स पर्सन बोल रहा होता तो आप फर्क नहीं बता पाते, क्योंकि ये फिल्म लिटरली आईएसआई ऑफिसर्स के मुंह से संबित पात्रा के टॉकिंग पॉइंट्स बुलवा रही है। अब आते हैं इस फिल्म के सबसे बड़े झूठ। फिल्म में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान ने पहले 11,000 करोड़ की फेक करेंसी इंडिया भेजी और दोबारा 60,000 करोड़ की फेक करेंसी भेज रहा था, वो भी यूपी इलेक्शन को फंड करने के लिए। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह बात प्रधानमंत्री को ब्रीफ करी और प्रधानमंत्री ने देश बचाने के लिए नोटबंदी कर डाली। फीलिंग प्राउड ऑफ आवर अननोन मैन। ऑफ कोर्स मतलब अब पता चलता है इससे कि डिमोनेटाइजेशन क्यों हुई थी, वो भी पता चला। सच बात यह है कि आरबीआई की 2017-18 की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार डिमोनेटाइज किए गए 15.41 लाख करोड़ रुपयों में से 15.31 लाख करोड़ रुपीस वापस आ गए थे, यानी कि 99.3% नोट्स बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए थे एक साल के अंदर अंदर। और ये देखिए, आरबीआई ने कहा कि उस साल उन्होंने सिर्फ 43 करोड़ रुपीस की फेक करेंसी डिटेक्ट करी, सिर्फ 43 करोड़ रुपीस, यानी कि फिल्म में दिखाए हुए 60,000 करोड़ रुपए, 11,000 करोड़ रुपए, ये सिर्फ आदित्य धर की बनावटी कहानी। मतलब सोचकर देखो, जिस इंसान ने वॉर नहीं रुकवाई वो वॉर रुकवाने का क्रेडिट ले रहा है। वॉर रुकवा दी पापा। जो इंसान पुलवामा के शहीद जवानों के नाम पर वोट मांग रहा है वो इस चीज के लिए क्रेडिट ना ले, ऐसा हो सकता है? एनएसए अजीत डोभाल, जिन पर फिल्म का मेन कैरेक्टर बेस्ड है, 2019 में ये एनएसए थे। 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स आ चुके थे कि कुछ होने वाला है, लेकिन एक्शन नहीं ला है। फिल्म में आतिक अहमद पर बेस्ड आतिफ अहमद का कैरेक्टर जेल से बाहर आता है, मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है और तभी उसे गोली मार दी जाती है। और तो और फिल्म का कैरेक्टर मेजर इकबाल इसे पाकिस्तान में टीवी पर बैठकर लाइव देखता है, एक क्लीन इंटेलिजेंस ऑपरेशन। अब रियल लाइफ में क्या हुआ था? 15 अप्रैल 2023 को आतिक अहमद और उनके भाई अशरफ को पुलिस कस्टडी में लाइव टेलीविजन पर जर्नलिस्ट बनकर आए 3 हमलावरों ने गोली मार दी थी। आतिक अहमद ने कई दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी कि उसे फेक इनकाउंटर में मारा जाएगा, और ऐसा जब एक्चुअली में हुआ तो ये साफ तौर पर यूपी गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर फेलियर दिखाया। यहीं पर आदित्य धर की पीक डिटेलिंग की पीक डिटेल निकल जाती है। फिल्म में मेजर इकबाल 2023 की हत्या को टीवी पर बैठकर देख रहा है, लेकिन रियल लाइफ में जिस पर्सन पर मेजर इकबाल का कैरेक्टर बेस्ड है वो 2011 में ही मारा जा चुका था। ये सीधे तौर पर इतना झूठ दिखाने की क्या जरूरत पड़ी? असल में दोस्तों, आदित्य धर की ये बिजनेस रिक्वायरमेंट थी। आदित्य धर को विलेन को जिंदा रखना जरूरी था ताकि वो अपनी क्लाइंट ब्रीफ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। जिस प्रोडक्ट को वो यहाँ बेच रहा है उसका नैरेटिव अच्छे से बनाया जा सके।